चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है, ये बड़ा ढोंग कर रहा है प्रभु। मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। मैं आपका पूजन करना चाहती हूँ, विषय भोगना चाहता है। हमारे और आपके बीच में पर्वत खड़ा कर दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का इसी मन ने। मैं नहीं लांग सकता इन पहाड़ों को। नाथ, मैं रात दिन इसे सिखाता हूं, गलत मत चल, जलेगा, फंसेगा, पिटेगा, दुर्गति होगी, छोड़ दे, लेकिन नहीं मानता प्रभु। ऐसे ही मन जब पिटता है तो कहता कभी जिंदगी में नहीं, और 10-5 दिन व्यतीत हुए फिर वही कर बैठता। हे हरि, कैसे बताऊं ये नीच मन कैसे मुझे फंसा रहा है। जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे इस सात्विक मन से कामी मन को मार दो। मन का 2 प्रकार होता है। जो एक मन कहता है कि कर लेते हैं, एक मन कहता है नहीं करते, ये चोरी है, अगर चोरी करेंगे तो फंसेंगे, पिटेंगे। और अगर कुमार्गामी मन जोड़ पड़ गया तो सत मन की बात नहीं मानता। बोले जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे सत मन से असत मन को काट दो। हीरे से हीरा चीरा जाता है, वैसे मन से मन को जीत लो। कभी कभी मन को पुचकारना भी चाहिए। हरि गुरु के भजन में लगाने के लिए इसको दुलार भी करना चाहिए। ए मन, इतना भजन कर लो, फिर तुम जो कहोगे हम वो बात सुनेंगे, पहले हमारी बात सुन लो। ए मन, तू भक्ति के रास्ते पे चल, बड़ा आनंद आएगा। मन को मनाओ, मना करके नाम जप करवाओ, मना के भगवत मार्ग में चलाओ। ये चंचल और दुर्निग्रह है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि इसको कैसे वश में किया जाए, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मनोजों का उपाय स्वयं साक्षात सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करे, तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसको बार बार अभ्यास में लगाया जाए। नाम जप, स्तोत्र गायन, पद गायन, ठाकुर सेवा, सत्संग, इसे अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य, जहां जहां भोगों से जाए बार बार उसको हटाओ। मन की एक बड़ी अच्छी बात है, इसको लगाना होता, फिर इसको जहां चस्का लग गया जिस बात का, फिर उसे छोड़ नहीं सकता। इसका स्वभाव है। बहुत वर्षों से, बहुत जन्मों से हम इसे भोगों में लगाते चले आए, इसको चस्का मिल गया भोगों का। अब श्री भगवान की तरफ लगाते हैं, अब ये लगता नहीं, बार बार लगाइए, लग जाएगा। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास है बार बार नाम जप में लगाना, पद गायन में लगाना, समय से सत्संग में आ जाना, बार बार सत्संग सुनना, बार बार नाम जप। तो ये अभ्यास, हमारा अभ्यास योग युक्त है। जब हम अभ्यास योग से युक्त होते तो हमारा चित्त फिर जाने नहीं लगता है, धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। एक ओर वैराग्य को कसे और दूसरी ओर विषयों में जाने वाले मन को बार बार हटाकर प्रभु में लगाए, इसे अभ्यास कहते हैं। इस मन की उत्तम गति है यदि इसे निरंतर नाम जप करवाया जाए। 4 मुक्तियां दासी बनकर के उसके चरणों में पड़ जाती जो अपने मन से नाम जपाने लगता है। प्रारंभ में हम कहते हैं मन लगे न लगे भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दशो। लेकिन भजन का फल यह है कि सावै मना कृष्ण पदारविंदयो, मन श्री कृष्ण चरणारविंद में, प्रिया चरणारविंद में लग जाए। हमें तो लगता है, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, मन को अगर वश में कर लिया, इससे बड़ी कोई सिद्धावस्था नहीं है। मन को अधीन कर ले, फुसला के, दुलार के, डांट के, फटकार के, ये बहुत जगह फंसा रहता है। तुकाराम जी कहते मन पर अंकुश रखो, नाम का राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा। जैसे मत वाले हाथी को वश में करने का अंकुश, ऐसे नाम अंकुश है। हर समय नाम चलाते रहो, भागेगा मन, बार बार खींच कर लाओ। जिस दिन मन को चस्का लग गया नाम का, तो नवीन आनंद उत्पन्न होने लगेगा। नित्य जब से जग जाओ, तब से यही हमारा धंधा है, मन को खींच खींच कर बार बार भगवान में लगाना। मदोन्मत्त हाथी जैसे बिना अंकुश के नहीं संभलता, ऐसे भगवान के अखंड भजन के बिना मन नहीं संभलता। राधा राधा। तुकाराम जी कह रहे हैं मन बड़ा भारी देवता है, बड़ा चंचल है और बहुत दुष्ट है, ये संभालना बहुत कठिन हो रहा है। इसी का सारा खेल है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं पांडुरंगा से, हे विठ्ठल भगवान, मन रोकने का मैंने बहुत उपाय किया,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे, एक पद में विनय पत्रिका में जी, जैसे यहां श्री तुकाराम जी पांडुरंगा विठ्ठल भगवान से कह रहे, मैंने बहुत रोकना चाहा, मैं अपने मन को पर नहीं रुका, मेरा मन मुझे हानि ही पहुंचाता जा रहा है, इसके अंतर में केवल भोग वासनाएं भरी हुई है, भक्ति केवल एक बाहरी दिखावा कर रहा है, अंदर तो केवल भोग चाह रहा है मन। हे पांडुरंगा, तुम सबके अंतर की जानने वाले हो, तुम्हारे चरणों में समर्पित हो, देख लो। ये मन संसार की बातें सोचने में सुख, आपकी बातें सोचने में दुख मान रहा है। तेरे और मेरे बीच में पांडुरंगा ये मन ही बाधा पड़ा है। मैं तो भजन पूजन करना चाहता हूं, ये अंदर बैठे बैठे संसार का चिंतन करता है। मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। ये बड़ा ढोंग कर रहा है प्रभु। देखो बिल्कुल महापुरुष जन कैसे खुल के बात करते हैं, प्रभु ये बड़ा ढोंग कर रहा है, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है, मैं आपका पूजन करना चाहती हूं, विषय भोगना चाहता है। हमारे और आपके बीच में पर्वत खड़ा कर दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का इसी मन ने। मैं नहीं लांघ सकता इन पहाड़ों को, पांडुरंगा कोई रास्ता भी नहीं है, ये बैरी है, बड़ा घाट दुस्तर है, बस मैं तुम्हारी शरण में वो पार कर दो। गोस्वामी जी भी महाराज, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, नाथ मैं रात दिन इसे सिखाता हूं, गलत मत चल, जलेगा, फंसेगा, पिटेगा, दुर्गति होगी, छोड़ दे, लेकिन नहीं मानता प्रभु। ये करत स्वभाव निजे, बार बार उन्हीं भोगों में भाग के जाता है। उदाहरण में दे रहे हैं कि इसके मन की दशा कैसे, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और प्रसव पीड़ा गर्भादि का दुख, वो सोचती है अब कभी ज्यों जुवती अनुभवती प्रसवती दारुण दुख उपजय, लेकिन जहां समय व्यतीत हो गया तो होए अनुकूल विषारी सूल सठ पुनि खलपति ही भजय, हरिजू मेरो मन हठ ना तजय। जैसे जब प्रसव पीड़ा से व्याकुल होती है, सोचती दोबारा कभी ऐसा संयोग नहीं होगा, पर फिर वही ऐसे ही मन जब पिटता है तो कहता कभी जिंदगी में नहीं, और 10-5 दिन व्यतीत हुए फिर वही कर बैठता, हे हरि कैसे बताऊं ये नीच मन कैसे मुझे फंसा रहा है। बहुत गंभीर विषय है। ये मन कुत्ते की तरह भोगों में भटकता घूम रहा है, जैसे कुत्ते को डंडा ईंट जूता कुछ भी मारो लेकिन फिर टुकड़ा फेंको फिर वहीं जाएगा। ऐसे नीचे मन कैसे, कोई ऐसा नहीं होगा जो सतमार्ग में चलने वाला इसका परिचय न प्राप्त किया हो। किसी से भी पूछो तो थर्रा के कहते भैया मन बहुत ऐसे, सच्चा चलने वाला, कच्चा चलने वाला तो उसको कहे उसका तो मन ही सुख दिखला रहा है गलत भोगों में, लेकिन जो सच्चाई से चलता वो ऐसे कर मन, अरे भाई राधा 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 कितना जलाया है, कितना ये दुख देता है, पूछो मत। सुनो, पद त्राण का मतलब होता है जूता। बोले चाहे रात दिन जूता बरसे लेकिन फिर भी ये वही आचरण करेगा, ये मानने वाला नहीं। गोस्वामी जी कह रहे लोलुप भ्रमग्रह पशु ज्यो जाता सिर पद त्राण बजय, जिनकी आज्ञा का कोई भी स्वप्न में उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को विषयों में फंस करके दीन होते देखा गया है। ऐसे जैसे बंदर नचाने वाला जैसे नचावे ना, तो उस माया की बलवत्ता को देख करके बड़े बड़े विवेकी, बड़े बड़े बुद्धिमान प्रभु को नमस्कार करते हैं कि आखिरकार है तो मेरे मालिक की ही माया समझ में आ रही। अगर दुनिया में कोई बड़ा बलवान है तो मन, और जो अपने मन को चेला बना ले वही गुरुदेव। जो अपने मन को चेला बना ले, दूसरे चेला तो बनाना सरल है लेकिन मन को चेला बनाना कठिन है। मन को चेला बनाना, सतमार्ग के अनुसार चलाना बड़ी चूक, बड़ी चूक। मन के दुलार करने हार जाता है, इसकी चाल बहुत है, बहुत बड़ी चाल है, 1 मिनट में राजी करवा लेता है, और जहां एक बार ले गया तो फिर तुमसे दस्तखत कराने की जरूरत रही, घुटने टिकवा देगा। एक एक विषय में न जाने कितनी बार कसम खा खा करके गिरे हुए लोग आप देख लो सब।